Good evening, class. So today we will continue from tomorrow's lecture, trigonometry part 2. ठीक है? कल हमने एक चीज सीखी थी, कि एक प्लेन में टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. एंटी क्लॉकवाइज ही आना है हमें, है ना? कल हमने एक बात सीखी थी कि एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4. एंटी क्लॉकवाइज हमको आना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल का साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में 2 का टेंजेंट और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉलेज का सी, कॉस. मतलब 0 से अगर मेरा एंगल 90 डिग्री के बीच में है तो साइन, कॉस और टैन तीनों ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. 90 डिग्री से अगर थीटा मेरा 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन तो पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टैन नेगेटिव. 180 डिग्री से थीटा 270 डिग्री के बीच में है, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टैन पॉजिटिव. 270 डिग्री से थीटा 360 के बीच में है, तो साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन नेगेटिव. आपको ये अच्छे से अब समझना पड़ेगा, आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा. ठीक है? क्या 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला एरिया, ये प्लेन. फिर 90 से 180 मतलब ये ग्रीन वाला, दिस इज माय सेकंड. देन 180 से 270 दिस वन थर्ड. देन this blue one is fourth. All स्कूल मतलब साइन, 2 tan मतलब एंड C फॉर कॉलेज फॉर कॉस. यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है. इतना आपको समझना चाहिए, इतना आपको पता हो जाना चाहिए. कुछ एंगल्स मैंने बोले थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, देन 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, देन 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, देन 300 डिग्री, 350 डिग्री, 330 डिग्री. एंड 360 डिग्री. तो मैंने कल क्या बताया था आपको, ये एक जैसे वैल्यूज आएंगे. जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो ही 180 डिग्री, वो ही 360 डिग्री. ये एक पेयर हो गया, मतलब एक ग्रुप हो गया. ये दूसरा ग्रुप हो गया. आपको 330 भी बोलेगा तो वो 30 जैसे ही लेना है. 210 बोलेगा वो 30 जैसे ही लेना है. 150 बोलेगा वो भी 30 जैसे ही लेना है. ये तीसरा ग्रुप हो गया. जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, वैसे यहाँ पे एंगल्स का हम ग्रुप बना रहे हैं. फिर ये चौथा ग्रुप हो गया, ये पांचवा ग्रुप हो गया. ठीक है? एक दो क्वेश्चन बनाते हैं. जैसे साइन 120 डिग्री, तुरंत दिमाग की बत्ती घूमनी चाहिए. 120 डिग्री मतलब 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट. लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन. अब इस चार्ट को मैं देखता हूँ, अगर तो 120 डिग्री मेरा यहाँ पर है, 60 के बराबर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा साइन 60 डिग्री. मुझे पता है साइन 60 कितना होता है,
√3/2। मैंने बोला tan 135 डिग्री। सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट डिसाइड कर रहा हूँ, तो मेरा जो एंगल है 90 से 180 के बीच में है, ठीक है। तो tan 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस होता है tan, तो माइनस tan। अभी फिर से मैं इस चार्ट में जाऊंगा, इस चार्ट में आप देखिए क्या आ रहा है, ये 45 डिग्री। चार्ट में जब मैंने देखा कि 45 डिग्री है तो मैं उसको सीधा माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 मेरे को पता होता है -1। मैंने बोला cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री कितना होता है, cos 210 इज इक्वल टू 30 डिग्री, 210 इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। 210 इज 30 डिग्री, cos 30। लेकिन अब मैं देखता हूँ उसको अगर एंगल को, तो ये 180 से बड़ा है बट 270 से छोटा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos माइनस होता है, इसलिए माइनस cos 30, माइनस cos 30 कितना है, -1/2। तो इस तरह से आपको अभी सबसे पहले आपने सीख लिया कि इतने सारे एंगल्स के लिए आप कोई भी साइन, cos और tan की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लैग हो रहा है शायद इंटरनेट की वजह से, मैं स्लो ही जा रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। और ना इतने सारे एंगल्स के लिए 0 से लेके 360 डिग्री तक आपको, लेकिन ऐसे सांप जैसे गया, मैं यूं गया, फिर यूं आया, फिर यूं गया, फिर यूं आया। ये सांप याद रखना है आपको, एस है ना। और इससे आप कोई भी साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे अब हम लोग चलते हैं, मल्टीपल एंगल्स के कुछ फॉर्मूलेज हम लोगों को देखने हैं। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को कुछ वैल्यूज बताई थी, है ना, तो वो वैल्यूज को जो हमें काम आएगा उसको हम देखते हैं, ठीक। जैसे कल मैंने आपको एक एंगल बोला था साइन 15 डिग्री निकालना हुआ, या मुझको बोल रहा है cos 75 डिग्री निकालना है। अब भैया 15 डिग्री तो हमारे टेबल में है ही नहीं सर, आपने जो टेबल बनाया तो 15 डिग्री कहीं भी नहीं दिख रहा है ना। तो अब इस केस में क्या करूंगा, मेरे को कुछ फॉर्मूलेज लिखने पड़ेंगे, वो फॉर्मूलेज की मदद से ही मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले भी आपको रट लेना है। मैथ्स वाले जो उनका मैथ्स के टीचर बताएंगे, तो बायो वालों को बस रटना है। साइन ए प्लस बी, मतलब एक एंगल ए है एक एंगल बी है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। इसका प्रूफ आपको नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस ए साइन बी। साइन का कॉस के साथ दोस्ती हो गया, कॉस का साइन के साथ दोस्ती हो गया। सर समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं। साइन मैंने बोला 45 प्लस 30, तो 45 प्लस 30 कितना होता है, 75 डिग्री होता है 75 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे फॉर्मूला से लिखूंगा, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, ठीक है। तो ये कितना आएगा, क्या आएगा, साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 30 क्या होता है √3/2, cos 45 क्या होता है 1/√2, sin 30 क्या होता है 1/2। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2√2 कॉमन है, ऊपर में √3 इंटू 1 √3 प्लस 1। ये हो गया मेरा sin 75 डिग्री इक्वल टू। आ रही बात समझ में, क्या किया हमने, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला नंबर 1। 4 फॉर्मूले ही बताऊंगा, बस ये 4 फॉर्मूले याद रखोगे तो बाकी सारे फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्री के बना लोगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एग्जांपल मैंने दिया, साइन 75 मुझसे पूछा जा रहा है अगर, तो साइन 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30 को मैं लिख रहा हूँ, देखो 45 को एंगल ए मान लिया, 30 को एंगल बी मान लिया, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, ठीक है।
स्कूल में बेटा ये सब कोई नहीं बताएगा, लेकिन हमको फिजिक्स में आगे काम आएगा, इसके साथ खाली आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद मेन सिलेबस पे हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बोरिंग है मुझे भी पता है, लेकिन अभी मैथ्स थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं बनेगा, इसलिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, साइन ए माइनस बी। बिल्कुल साइन ए प्लस बी ही जैसा जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, लेकिन अब प्लस के बदले में लिखूंगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आ रही बात समझ में? साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था साइन 15 डिग्री, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ साइन 45 माइनस 30 डिग्री ए माइनस बी, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2 माइनस कॉस 45 होता है 1/√2। साइन 45 माइनस 30 को मैं बोल रहा हूँ साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर फिर से सेम है, इसलिए मैं सीधा लिखूंगा 2√2, ऊपर में लिखा √3 माइनस 1। ये मेरा आंसर आ गया साइन 15 डिग्री का। ये आ गया मेरा आंसर साइन 15 डिग्री का। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से। साइन ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूला बोला, क्यों आया ये अभी आपको नहीं सीखना है। मैथ्स वाले बच्चों को मैथ्स में सिखाया जाएगा, बायो वालों को सीखना नहीं है, बस यूज करना आना चाहिए। भाई आप जाते हो बाजार में आम खरीदने के लिए, आपको आम खाने से मतलब है ना, कहाँ से आया, कौन सी ट्रक में आया, ये सब नहीं जानना है। वैसे फिजिक्स में हमको ये फॉर्मूला यूज करने से मतलब है, कहाँ से आया क्यों आया वो अभी हमको नहीं जानना है ना, ये पूछा जाएगा। मैथ्स का पोर्शन है, बस इतना जान लो। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एग्जाम्पल दिया मैंने, साइन 75 अगर मेरे को निकालना है तो साइन 75 को मैं लिख रहा हूँ साइन 45 प्लस 30, साइन ए मतलब साइन 45 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30, कॉस ए मतलब कॉस 45 इंटू साइन बी मतलब साइन 30। अब वैल्यू पुट कर दिया, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो डिनोमिनेटर मेरे को दिख रहा है 2√2 है, यहाँ पे भी 2√2 है, यहाँ पर भी, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2√2 लिख दिया, ऊपर में √3 इंटू 1 √3 और 1 इंटू 1 1, तो √3 प्लस 1/2 √2। ये मेरा आ गया आंसर साइन 75 डिग्री। नंबर 2, साइन ए माइनस बी, मैंने बोला फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 माइनस 30 यूज कर रहा हूँ मैं साइन 15 की वैल्यू निकालने के लिए, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। अभी फिर से मैं वही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2। नाउ अगेन डिनोमिनेटर इज सेम 2√2, मैंने लिख दिया 2√2, √3 इंटू 1 √3 माइनस 1। तो ये मेरा दूसरा नंबर का फॉर्मूला। मैंने बोला बस सिर्फ 4 फॉर्मूले मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा, बाकी हम किसी भी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला भी हो गया। अभी तीसरा फॉर्मूला हमारा है, ऑब्वियसली साइन आया तो कॉस भी यूज करना पड़ेगा, कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे याद रखना थोड़ा सा अंतर हो जाता है, कॉस जो है थोड़ा कंजर्वेटिव है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जबकि साइन ए प्लस बी क्या हो रहा था, नीचे लिख कर दे रहा हूं मैं कंपैरिजन करने के लिए, ताकि आपको यही याद हो जाए। याद होना चाहिए, रात में सपने में भी कोई उठा के पूछे तो आप यही फॉर्मूला बोलोगे, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या देख रहे हो आप साइन में? साइन में आप देख रहे हो कि एक बार ए यूज हो रहा है तो एक बार बी यूज हो रहा है, लेकिन साइन के साथ कॉस जा रहा है और फिर दूसरी बार कॉस के साथ साइन जा रहा है। लेकिन कॉस ए प्लस बी में मैंने लिखा है ए और बी तो मैं यूज करूंगा, लेकिन कॉस के साथ कॉस ही यूज होगा और साइन के साथ साइन, और क्योंकि मैं उल्टा किया हूं इसलिए प्लस के बदले मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, माइनस। तो मैं सिमिलरली कॉस 75 डिग्री को कैसे निकाल सकता हूँ, यूज करके उसी को, कॉस 45 प्लस 30। Now cos A cos B cos 45 into cos 30 माइनस sin A sin B मतलब sin 45 into sin 30। तो इस तरह से मैं यूज करके निकालूंगा, तो वैल्यू रखता हूँ 1/√2 into √3/2
-1/√2 इंटू 1/2 को सॉल्व करेंगे तो √3 - 1 डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन दिख रहा है। cos 75 डिग्री इज √3 - 1/2 √2। ये कैसे निकालेंगे ये भी मैं सिखाऊंगा, अप्रोक्सीमेट करना कैसे करते हैं। फिलहाल आप ऐसे रैशनल फॉर्म में इसको लिखकर छोड़ देंगे। फॉर्मूला नंबर 3 था cos a + b का, फॉर्मूला नंबर 4 लास्ट फॉर्मूला, बाकी फिर हम ट्रिग्नोमेट्री आगे देखेंगे, अभी बस इतना ही जानना है। cos a - b, मैंने बोला cos में साथ साथ रहते हैं तो cos a cos b, अभी cos a + b में यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, तो दिमाग दिया आपको भगवान जी ने, यहाँ माइनस है, अगर cos a - b तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, प्लस sin a इंटू sin b। एग्जाम्पल cos 15 डिग्री अगर मुझे पूछ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा cos 45 - 30, अभी इसको फॉर्मूला में रखते हैं cos 45 इंटू cos 30 और माइनस इससे बाहर में प्लस कर रहा हूँ sin 45 इंटू sin 30। ऐसा अपन ने लिख दिया तो अपने को क्या आएगा आंसर 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, सॉल्व करने पे आएगा √3 + 1/2। तो मैं चार फॉर्मूले फटाफट लिख कर दे रहा हूँ। sin a + b is sin a into cos b plus cos a into sin b। मैं इसी फॉर्मूले में माइनस भी यूज कर दूंगा, अगर sin a - b पूछता तो मैं यहाँ पे भी सिंपली क्या करूंगा माइनस पुट करूंगा। सिमिलरली cos a + b इज इक्वल टू cos a cos b, मैंने क्या बोला यहाँ साइन और cos का पेयर बन रहा है, यहाँ cos और cos ही रहेंगे लेकिन उल्टा हो रहा है, इसलिए अब मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, अंदर प्लस है तो बाहर माइनस, इस चीज को आपको याद रखना है। इंटू sin a sin b, और यहाँ पे अगर माइनस यूज करता हूँ तो यहाँ पे प्लस। ये चार फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, फिजिक्स में इसका बहुत यूज होगा, जगह जगह यूज होगा, ऑप्टिक्स में यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, जहां भी साइन कॉस फोर्स दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, एंगल दिखेगा, वेक्टर दिखेगा, वहां हर जगह ये वैल्यूज हमको यूज करनी ही पड़ेगी, इससे हम बच के नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। ट्रिग्नोमेट्री में आपको तीन चीजें सीखनी थी, पहले मैंने एंगल निकालना सिखा दिया, दूसरा sin a + b और sin a - b, cos a + b और cos a - b सिखा दिया। अभी तीसरा, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है थोड़ा सा, sin 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, ये आप 10th क्लास में पढ़े हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी 90 - थीटा, तो ये हो जाता है इक्वल टू cos थीटा, 90 - थीटा तो ये हो जाता है sin थीटा, 90 - थीटा तो ये क्या हो जाता है cot थीटा। तो मैं जो लिख रहा हूं उसको समझोगे जरा, sin 90 अगर यूज हो रहा है या 270 यूज हो रहा है तो sin बन जाएगा cos, cos बन जाएगा sin, tan बन जाएगा cot, इस बात को याद रखना है। वहीं अगर sin लिखा है 180, प्लस माइनस कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं, या sin 360 प्लस माइनस कुछ भी हो, तो sin sin ही रहेगा, cos cos ही रहेगा, tan tan ही रहेगा। ये बात आपको समझना है। क्या बोल रहे हो सर समझ में नहीं आया? रिपीट करता हूँ, मैंने बोला अगर sin 90 + थीटा मुझे बोले तो sin 90 होने की वजह से cos थीटा हो जाएगा, आगे की साइन के बारे में बाद में बात करूंगा। cos 90 + थीटा अगर बोले तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। tan 90 + थीटा अगर बोले तो ये क्या हो जाएगा cot हो जाएगा। लेकिन अगर ये ही बोलता ये sin 180 + थीटा तो ये sin थीटा ही रहेगा। cos 180 + थीटा
ये cos थीटा ही रहेगा। tan 180 प्लस थीटा, ये tan थीटा ही रहेगा। सिमिलरली sin 270 माइनस थीटा बोले, cos 270 माइनस थीटा बोले, tan 270 माइनस थीटा बोले, तो बेटा ये फिर से cos हो जाएगा, ये sin हो जाएगा, ये cot हो जाएगा, थीटा थीटा थीटा। लेकिन अगर sin 360 माइनस थीटा बोले, cos 360 माइनस थीटा बोले, tan 360 माइनस थीटा बोले, तो ये sin थीटा ही रहेगा, ये cos थीटा ही रहेगा, ये tan थीटा ही रहेगा। ठीक है, 90 या उसका ऑड मल्टीपल 270, 180 या 360, ये क्या है, इवन मल्टीपल है 90 का, 90 इंटू 2, 90 इंटू 4, इवन मल्टीपल पे सेम रहता है, 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, ऑड मल्टीपल पे साइन हो जाता है कॉस, कॉस हो जाता है साइन, टैन हो जाता है कॉट। ये इतना आपको समझना है, इसको मैं लिख देता हूं। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 changes sin into cos, cos into sin, and tan into cot. Example 90 and 270. Even multiple of 90 changes even multiple of 90, that is 180 or 360, makes no change. बस इतना याद रखें। आई बात समझ में? तो अब दुनिया भर के फॉर्मूलेज आपकी बुक में दिया हुआ है। सर हमको दिया है साइन 90 प्लस थीटा सर, तो 90 बोल दिया मैंने, तो मेरे को सबसे पहले समझना है कॉस थीटा। 90 प्लस थीटा अगर मुझे बोला बेटा इसने, 90 प्लस थीटा अगर ये बोल रहा है मुझे, ठीक है, 90 प्लस थीटा बोल रहा है, तो आप दिमाग लगाओ, ये एंगल थीटा होता, उसमें और मैंने 90 डिग्री ऐड कर दिया, तो अब ये एंगल कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, प्लस कॉस थीटा। लेकिन अगर मेरे को कॉस 90 प्लस थीटा बोल रहा है, तो अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहली बात ये 90 बोला, इसलिए मैं इसको यहाँ क्या लिखूंगा, साइन थीटा। और दूसरा, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो इसलिए कॉस 90 प्लस थीटा में क्या लिखूंगा, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 प्लस थीटा विल बिकम, मैंने बोला अभी 90 का मल्टीपल है तो tan को कन्वर्ट कर दूंगा कॉट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan मेरा नेगेटिव होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, माइनस। आ रही बात समझ में? सिमिलर साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। अभी मेरे पास कोई एंगल थीटा है, उसको मैं और 180 डिग्री ऐड कर दिया, तो अब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। पहली बात, ये इवन मल्टीपल है, 180 इज 90 इंटू 2, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस, कॉस की वैल्यू माइनस, टैन की वैल्यू प्लस। एग्जाम्पल, साइन 210 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 180 plus 30 degree. Now I have said sin 180 plus theta, जहाँ 180 is even multiple, so it will become sin 30 degree. But because 210 is lying in third quadrant and sin in third quadrant is negative, so it is minus sin 30. So minus 1/2.
Similarly, cos 240 degree can be written as cos 180 plus 60 degree. So again, it is an even multiple of 90, so cos will remain cos 60 degree. And because it is third quadrant, right? थर्ड क्वाड्रेंट कैसे पता चल रहा है? 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, इसलिए cos will also become negative. तो minus cos 60 becomes minus so on. So बस इतना आपको समझना है कि sin 90 plus theta, sin 90 minus theta, cos 90 plus theta, cos 90 minus theta. अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, इस चीज को छोड़ दीजिए, खाली दो ही चीज आपको याद रखनी है. पहला sin a plus b एंड a माइनस b, ये फॉर्मूला आपको याद होना है. sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना है. और दूसरा फॉर्मूला मैंने बोला cos a प्लस माइनस b, cos a प्लस b है तो cos में cos भाई भाई साथ रहते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये दोनों भाई भाई अपने साथ रहेंगे. प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस. ये आपको रट लेना है. यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. ठीक है, यू कैन नॉट एस्केप दिस, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. और बाकी जो हमने सीखा इतने बेसिक, इससे आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी एंगल निकाल सकते हैं. अभी नंबर 2 हम सीखेंगे. ट्रिग्नोमेट्री हम जान गए. अभी ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग जाएंगे ग्राफ्स में. ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स में हम हमेशा दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे. क्या? जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, तो क्रिकेट मैच में क्या देता है? रन रेट देता है. ये टीम 1 ने 50 या 20 का है तो इसने ऐसे रन बनाए. और ये टीम बी का है, टीम बी स्लो स्टार्ट की, उसके पीछे पीछे चल रही है, पीछे पीछे, और वो ओवर खत्म होने पे वो रन नहीं बना पाई. तो ये ग्राफ देख के हम समझ जाते हैं कि जो ग्रीन वाली टीम थी वो रेड वाली टीम से पीछे जा रही थी, वो हर ओवर में उससे कम रन बनाए उसने, इसलिए वो मैच हार गई. तो हमको ग्राफ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. खासकर कौन से ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है? एक तो लाइन का ग्राफ, ठीक है, एक तो लाइन का ग्राफ, दूसरा सर्कल का ग्राफ, तीसरा पैराबोला. कौन बोला? पैराबोला, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ग्राफ, चौथा पावर का ग्राफ, पांचवा रेसिप्रोकल का ग्राफ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम का ग्राफ. ये ग्राफ आपको बार बार देखने को मिलेगा. नंबर 1 लाइन, नंबर 2 सर्कल, नंबर 3 पैराबोला, नंबर 4 पावर, नंबर 5 रेसिप्रोकल, नंबर 6 एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम. ये हर एक ग्राफ को अभी हमको क्या है देखना है. ठीक है. और लास्ट एक और छूट गया, साइन कोसाइन का ग्राफ, साइन का और कॉस का ग्राफ, ये भी हमको काम आएगा. ये 7 ग्राफ्स के साथ हमको अभी समझना है. तो आज मैं सिर्फ लाइन के बारे में बात करूंगा. नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, तब हम लोग आगे बात करेंगे. तो लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन. आप 9th क्लास में भी पढ़ के आ रहे हो, है ना? स्ट्रेट लाइन 10th क्लास में भी पढ़ के आ रहे हो. मैं एक एग्जांपल देता हूं. मैं अगर 1 लीटर पेट्रोल भराता हूं तो मैं 80 रुपीज देता हूं. अगर मैं 2 लीटर पेट्रोल भराता हूं ऑब्वियसली मैं 160 रुपीज दूंगा. अगर मैं 3 लीटर पेट्रोल भराता हूं तो मैं 270 रुपीज दूंगा. अगर मैं x लीटर पेट्रोल भराता हूं तो 80 इंटू x रुपीज मुझे पे करना पड़ेगा. भाई 1 लीटर का 80 रुपए, 2 का 160 कैसे आ रहा है? 2 इंटू 80, 3 का 240 होना चाहिए था, 270 लिखा. 3 इंटू 80, तो वैसे ही x लीटर का क्या है? x इंटू 80, तो y इज इक्वल टू 80x. ये क्या हो गया? एक इक्वेशन हो गया. किसके बीच में? y एंड x के बीच में. ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर.
कैसे पता चल रहा है सर? y की पावर भी 1 है बेटा, x की पावर भी 1 है। x क्या है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। y क्या है? डिपेंडेंट। y डिपेंड कर रहा है x पे। अगर मैं 1 लीटर भरा रहा हूं तो मैं 80 रुपीज दूंगा, अगर मैं 10 लीटर भरा रहा हूं तो 800 रुपीज दूंगा, तो मैं 100 लीटर भरा रहा हूं तो 8000 रुपीज दूंगा। मैं जितना x डालूंगा उतना ही मुझे y मिलेगा। तो ये ऐसा इक्वेशन जहां पे y और x के बीच में लीनियर रिलेशन है, y की भी पावर 1 है, x की भी पावर 1 है, तो उसको मैं स्ट्रेट लाइन बोलूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। अभी मैं समझाता हूं क्या मैं बोल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए c को आप भूल जाओ। y इज इक्वल टू mx। एक है राजू छोटा भीम का और एक है भीम। राजू 1 घंटे में 1 लड्डू खाता है, छोटा भीम 1 घंटे में 10 लड्डू खा जाता है। क्या? चलो राजू 2 लड्डू खाता है। y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 10x। तो नंबर ऑफ लड्डूज ईटन बाय राजू इन x आवर इज 2 into x। 1 घंटे में 2 लड्डू खा रहा है, 2 लड्डू खा रहा है, तो x घंटे में 2 into x। वहीं छोटा भीम जो है वो 1 घंटे में 10 लड्डू खाता है, तो x आवर्स में वो 10 into x 10 लड्डू खा रहा है। अब अगर इसको मैं ग्राफ बनाता बेटा, अगर तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। आपने 10th क्लास में सीखा है कैसे हम इसको प्लॉट करते थे ग्राफिकली, x एंड y। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। भीम अंकल के लिए भी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो x into y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 20। So now if I have to draw a graph, two, 4, 6, 8, 10 and so on, तो ये 1 है और ये 2 है। राजू का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता, वहीं हमारे भीम का ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ जाता है ना। ये मान लो 1 घंटे में 10 खाया और 2 घंटे में 20 खाया। तो आपको साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि छोटा भीम जो ग्रीन वाला है भीम, वो ज्यादा फास्ट लड्डू खाता है किसके कंपैरिजन में? राजू के कंपैरिजन में। वो कौन सा नंबर उसको क्वांटाइज कर रहा है? ये 2 है, यहाँ पे 10 है। तो ये जो 2 है और ये 10 है, इसको अगर मैं m1 लेता और इसको अगर मैं m2 लेता तो मैं ये बोलूंगा कि m2 इज ग्रेटर देन m1। उसी को मैं मैथ्स में या फिजिक्स में बोलूंगा स्लोप ऑफ छोटा भीम, स्लोप ऑफ छोटा भीम इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ राजू। इसको मैं मैथ्स में ऐसे लिखूंगा, इसी के लिए मैंने लिखा था y इज इक्वल टू mx। क्या बोला मैंने? y इज इक्वल टू mx। तो y इज नोन एज स्लोप ऑफ लाइन। क्या? स्लोप ऑफ लाइन। क्या मतलब है? चलो दूसरी तरह से इसको समझते हैं, फिर इसके बाद क्लास को यही ओवर करेंगे, टाइम अप होने वाला है। स्लोप, आप प्लेन रोड पे अगर जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप किसी पुल पे चढ़ जा रहे हैं तो वो बहुत तेजी से, पहाड़ पर अगर जा रहे हैं तो वो उसका स्लोप बहुत तेजी से बढ़ता है। तो स्लोप मतलब आप समझ गए कि इतने ही डिस्टेंस में ये बेचारा इतू सा चढ़ा, लेकिन ये इतने ही डिस्टेंस में ये बेचारा कितना चढ़ गया? इतना। ये क्या था? y। ये क्या था? x। ये क्या था? y। ये क्या था? x। लेकिन इसको 2 2 ले लेते हैं, इसको 1 1। तो ये एंगल मान लो थीटा था, ये एंगल मान लो थीटा 2। तो मुझे पता है tan थीटा 1 इज y1 बाय x1। इस ट्राइंगल को आप देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा 2 is
y2 बाय x2। तो जो ढलान ज्यादा है उसका tan बड़ा है, उसका स्लोप बड़ा है। स्लोप मतलब आपको समझना है, अगर दो डंडे रखे हैं, एक डंडा ऐसे रखा है और दूसरा डंडा ऐसा रखा है, तो ऑब्वियसली ये वाला डंडा तेजी से बढ़ रहा है इस डंडे के कंपैरिजन में, इसकी ढाल ज्यादा है तो इसका स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप को ही हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू mx से। आज की क्लास में यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, मंडे को हम फिर मिलेंगे 4 o'clock पे, टाइम पे सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड, हैव अ नाइस डे। ओके, चलो बाय।